ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो। एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है: उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ न करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका न दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा ले जाते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ली जाए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं, बल्कि अच्छे बनो भी। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है, और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने के बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का,
एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने का टाइम कहा, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाएं, उसी का नाम जिंदगी है। बहुत ज़रूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी। यही वो समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना, पर याद रखना कि कई लोग इसीलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था कि तुम नहीं कर सकते। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तो लगता है शांति ही जीवन है। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कब कौन कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिंदगी का ये उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना पर भरोसा खुद पर करना। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेत में गिरी हुई चीनी के दानों को चींटी तो उठा सकती है परंतु हाथी नहीं, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा न समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। शब्द कितने ही हो पास, अगर अर्थ किसी के मन को न छुए तो सब व्यर्थ है। कोई न कोई कहीं न कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा। और सोचो, ये जिंदगी आपके पास है तो इस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद में लगाओ। हम ये हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे ही हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। कायनात की सबसे महंगी चीज होती है एहसास, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वो याद नहीं करते तुम्हें, तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। इस पर संत ने मुस्कुराकर कहा, तो अपनी जिंदगी का हर एक दिन आखिरी समझो। सची तो है, उत्सव मनाने के लिए जीवित होना ही काफी है, किसी और वजह की जरूरत ही नहीं है। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वाले तलाश कीजिए,
इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। कितनी सस्ती होती हैं दुआएं, आज जाना मैंने, जब एक गरीब लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसीलिए जिंदगी की ठोकरों से घबराया न करो। याद रखना, जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। हे ईश्वर, अगर तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर तेरा कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर तेरा कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर तेरा कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छा मार देना। और अगर तेरा प्रेम करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, तू मर्द, तुम बिन में व्यर्थ। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लो, अगर वो तुम में नहीं तो कहीं भी नहीं। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता हो, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। अनुभव एक बेहतरीन विद्यालय है, बस कमबख्त फीस बहुत लेता है। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। नई और मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जो ये बात जानते हो कि पुरानी नींव क्यों हिलने लगी। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही ये तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान कब्रिस्तान। थकान शाम को अपना घर मांगती है और जिंदगी रोज नया सफर मांगती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं, पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं, कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोरता है। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी
जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश और हवा अगर हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। सादगी में ही सुंदरता है। जो चीज सादी है वही सत्य के नजदीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला है। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। कुछ लोगों के हिस्से में चाहते बांटने का ही काम आता है, वसूल करने का नहीं। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। एकता जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गया। ये तो बेजान चीजें हैं साहब। जब ये एक हो सकती हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो केवल वो ही मुर्दा है। अरे जिसमें इंसानियत ही ना हो वो कौन सा जिंदा है। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। अपने आप से दिन में 1 बार बात जरूर करिए, वरना आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वो है आप, केवल आप। ठोकरें खाकर भी न समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। गलत कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखो। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने नई दुकान खोली। उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, खूब तस्वीरें खींची, पर किसी ने भी एक बार भी 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे वो हैं असल में वैसे होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग करके देखो, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल और दीवार का निर्माण एक ही तरह के कच्चे माल से होता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। इंसान भी मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं,
कौन कैसा व्यवहार करता है, ये उसके संस्कार तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आप स्वयं बनेंगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी न हुआ करो। हर चोट कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखना। बस अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखना कि कितने लोग उसे पहुंचने आते हैं। जीवन की असली दौलत तो आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौटकर नहीं आते। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। 3 चीजों को कभी छोटा न समझो: फर्ज, मर्ज और कर्ज। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं, और दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। हमेशा ये प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा, जो कुछ आपने मुझे दिया या जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया, या जो कुछ आपने मुझे देकर वापस ले लिया, उन सब के लिए आपका धन्यवाद है। जो कुछ आपने मुझे दिया वो आपकी मुझ पर कृपा है, और जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या देकर वापस ले लिया, उसी में मेरी भलाई है। यह दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नर्म दिल के लोग मूर्ख नहीं होते। वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। पैसे की अमीरी तो आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। अगर तुम नेक इंसान हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो चलेगा, क्योंकि ये इससे कहीं अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ देते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, पर किसी कारण मजबूरी में कभी एक बार अच्छा न कर पाओ तो सारी अच्छाइयां खड्डे में गिर जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ लोगों से खून का रिश्ता तो नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि भूलती नहीं 2 चीजें, चाहे जितना भुला लो। एक घाव, दूसरा लगाव। एक दिन किसी ने पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वो अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए
कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ ये हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दुखों से घबराया न करो, ये तो जीवन का हिस्सा है। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बच्चा रोज शाम को अपने दादाजी को पूजा करते देखता, उसका भी मन करता कि वो भी दादाजी की तरह ही पूजा करे, पर वो हिचकिचाता। एक दिन दादाजी को पूजा घर आने में लेट हो गया। बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। उसने अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े और पूजा आरंभ कर दी। भगवान जी, मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना, दादी के घुटनों का दर्द भी जल्दी से ठीक कर देना, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा, मुझे कहानियां कौन सुनाएगा। भगवान जी, मेरे मम्मी पापा को भी अच्छा रखना, मेरे दोस्तों को भी अच्छा रखना, वरना मेरे साथ खेलेगा कौन। और हाँ, मेरे टॉमी को भी अच्छा रखना, वरना मेरे घर की चोरों से देखभाल कौन करेगा। और हाँ भगवान जी, सबसे पहले आप खुद को अच्छा रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा, फिर सबका ख्याल कौन रखेगा। सच ही तो है। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी है तो आपका स्वस्थ होना, खुश होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।